मुद्दे ही हैं, बेरोजगारी है, सब कुछ खत्म ही कर दिया बीजेपी। आपको सीधा बता दूं, बीजेपी प्लस गठबंधन है, ठीक है। यहाँ गठबंधन का मामला है, बीजेपी साफ है, बिल्कुल सब खत्म है मामला। फैलाने का काम करा है, लोगों को बांटने का काम करा है और लोगों को बांट रहे हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल खत्म ही करने के पे तुले हुए हैं। देखो, सरकार कोई भी है, विकास के नाम होना चाहिए, मंदिर मस्जिद के नाम पे या गर्मी निकालने के नाम पे इस तरीके की बातें ना होनी चाहिए। खाली विकास के नाम होने चाहिए, हॉस्पिटल होने। वैसे हम तो मोदी जी के साथ हैं, हम तो मोदी जी को लाना चाहेंगे, बस योगी जी को लाना चाहेंगे हम तो। अब ये सड़कें भड़कें सब उन्होंने ही करवाई हैं, क्या ना करवाया, सारे काम करवाए उन्होंने। कौन सा ना खूब राशन चल रहा है, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। जनता है, जनता जो चुनती है वो अपनी कैंडिडेट चुनती है, या कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो या आपके लिए समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, जनता जो चुनती है किसी के लिए नहीं चुनती है, विकास के चुनती है, रोजगार के लिए चुनती है, जो जनता के हित में काम। जो मतलब पहले के जो काम थे, जैसे अखिलेश यादव के जो काम थे, उन्होंने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो काम का प्रोसेस चल रहा था, उन्हों की सरकार हटने के बाद में इन्हों की सरकार आई, इन्होंने उसी काम के लिए। ओवैसी साहब तो वोट काटू हैं, वो तो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ का मुसलमान या यहाँ के जो भी सर्वजन आदमी हैं, जो भी लोग हैं, वो जो आरएलडी को। नहीं, सरकार तो सही है, विकास तो एकदम थोड़ी होगा, हौले वाले। अब ये देख रहा हूँ मैं कि जब से ये सरकार आई है उसमें महंगाई बढ़ी है, जीएसटी बढ़ गया और हमारा और काम जो है वो डाउन हो गया। ये नफरती जो वो राजनीति हो रही है, ये क्यों है? ये हमें इस चीज़ का जो है सरकार देख लो, रोड कैसे हो गए, बिल्कुल टूटे पड़े हैं सारे, सड़कें देख लो। हाँ, और बेरोजगारों को बहुत फैल गई है, रोजगार ही नहीं है। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मेरे गांव वाले ने एप्लीकेशन वगैरह लगा दी झूठी साची, मेरे को नौकरी से घर बैठा हूँ अभी। बीजेपी सरकार ने मेरी नौकरी छीन ली। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। हाँ जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। आरएलडी हमारे बुलंदशहर से जीती जिताई पड़ी है, हाजी नूर साहब यहाँ से विधायक बनने वाले। श्वेता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हम बुलंदशहर में आए हुए हैं, चुनावी मौसम चल रहा है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुलंदशहर का चुनावी माहौल क्या है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और यहाँ की जनता किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है। क्या नाम है अंकल जी आपका? शाहिद, मोहम्मद शाहिद। अच्छा, तो आप किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं? पार्टी कोई सी भी आ जावे, अपना काम धंधा चाहिए। काम मतलब काम कैसे काम? ये मजदूरी जो भी हम करते हैं, मजदूरी का काम। हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? मुनसाद आलम। आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए? अखिलेश यादव की सरकार आए, सपा सरकार। सपा सरकार ही क्यों, दूसरी सरकार क्यों नहीं? सपा सरकार विकास के काम कराती है, लूटपाट नहीं चलती है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि सपा सरकार में बहुत ज्यादा गुंडा राज होता है। ये तो विपक्ष तो लगाता ही है। सपा सरकार ने काम कराए, गिराए भी हैं उन्होंने। ये तो काम नहीं कराते, तो जाति पाति का वो करते हैं। कैसे काम कराए हैं, कुछ बताइए हमें। जैसे योजना चलाई है, बहुत से लैपटॉप बांटे हैं बच्चों के लिए और एम्बुलेंस चलाई हैं और बहुत से विकास के कार्य कराए हैं उन्होंने। अब्दुल वाहिद। अच्छा, तो चुनाव का माहौल है, तो इस चुनावी इम्तिहान में कौन सी पार्टी पास और कौन सी पार्टी फेल? ये तो अब जो चल रही है, हम तो ज़्यादातर उसी के लिए कहेंगे। क्या चल रहा है? पार्टी जो चल रही है, मलाम वो हैं और तुम्हारे नहीं वो योगी साहब हैं या वे हैं। हाँ, या वोट देंगे जो स्टेम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाउद्दीन। अरे बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं? बुलंदशहर के मुद्दे सारे मुद्दे ही हैं, बेरोजगारी है, सब कुछ खत्म ही कर दिया बीजेपी ने। कोरोना के नाम पे उन्होंने, खैर बीमारी है लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के खड़ा कर दिया, सब कुछ बेकार ही कर रखा है इन्होंने। कौन सी सरकार आए तो बेरोजगारी वगैरह खत्म होगी? मैडम, सीधा मामला यहाँ मैं आपको सीधा बता दूं, बीजेपी प्लस गठबंधन है, ठीक है। यहाँ गठबंधन का मामला है, बीजेपी साफ है, बिल्कुल सब खत्म है मामला, ठीक है। और रही बात ओवैसी साहब की पार्टी भी अच्छी है, लोग उसे भी समर्थन कर रहे हैं। बाकी बीजेपी ने नफरत फैलाने का काम करा है, लोगों को बांटने का काम करा है और लोगों को बांट रहे हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल खत्म ही करने के पे तुले हुए हैं, ठीक है। हाँ, आपके हिसाब से गठबंधन आनी चाहिए? देखिए, अभी जो मेजोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अभी प्रदेश में चल रहा है जो हिसाब किताब, उस हिसाब से तो गठबंधन ही बीजेपी से मतलब पूरी तरह से इन नफरती लोगों से, देश को बांटने वाले लोगों से
बीजेपी मतलब गठबंधन ही पूरी तरह से टक्कर ले रहा है और लोग पूरा प्रदेश ही गठबंधन के साथ है। बाकी और पार्टियां भी, प्रियंका गांधी भी अच्छा कर रही हैं, ओवैसी साहब की पार्टी भी अच्छा। क्या नाम है अंकल जी आप? मेरा नाम मोहम्मद नवाब है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के तो बड़े बहुत सारे मुद्दे, कहाँ तक बताएंगे। विकास नहीं हो रहा, कह रहे सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बताओ क्या क्या बताएंगे, बहुत सारे मुद्दे। क्या नाम है अंकल जी आप? नदीम आलम। अच्छा, यहीं बुलंदशहर के हैं आप? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए? देखो, सरकार कोई भी है, विकास के नाम होना चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम पे या गर्मी निकालने के नाम पे इस तरीके की बातें ना होनी चाहिए। खाली विकास के नाम होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। हमारे कोरोना काल में कितने जवान मर गए, कितने औरतें बेवा हो गई, कहाँ हैं इंसाफ, कहाँ है? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि विकास की राजनीति हो, ना कि गर्मी निकालने की राजनीति हो, ना ही मंदिर मस्जिद की राजनीति हो। हाँ, बिल्कुल सहमत है और ऐसा ही होना चाहिए। ये तो बेकार है कि जी गर्मी निकाल दो और फलाना कर। ये ना ही अखिलेश यादव मुसलमान है, ना ही योगी जी मुसलमान है। सब इंसान हैं, सब इंसानों का कदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी की ना कि गर्मी निकालने की बात करनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए बस। आपका क्या नाम? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप ये बताइए कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हो रहा है उस पर आप क्या बोलेंगे? उसके बारे में क्या बोलना, सही है, गठबंधन अच्छी बात है, गठबंधन करके काम करा उन्होंने, अच्छी बात है। आ जाए उनकी सरकार, अच्छी बात है। तो आप चाहते हैं कि इनकी सरकार आए, सपा और आरएलडी की? गठबंधन करा दो। वैसे हम तो मोदी जी के साथ हैं, हम तो मोदी जी को लाना चाहेंगे, बस योगी जी को लाना चाहेंगे हम तो। अच्छा, योगी जी मतलब योगी जी को क्यों लाना चाहेंगे आप? ऐसा क्या किया है उन्होंने? साथ ही है उनके, विकास उन्होंने भी करा है, ऐसी बात नहीं करा, विकास काफ़ी करा है। ये तो विकास किया है, क्या विकास किया है ये तो बताइए। अब ये सड़कें वड़कें सब उन्होंने ही करवाई हैं, क्या ना करवाया, सारे काम करवाए उन्होंने। कौन सा ना, खूब राशन चल रहा है, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, उनकी वजह से राम मंदिर बन गया। और तुम्हारे राशन फ्री चल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा राशन। और तुम्हारे काफ़ी पैसे वगैरह भी उन्होंने जो जनधन खातों में डाले हैं, उनको पैसे भी डाले। अच्छा, बेरोजगारी को लेके क्या कहना है आपका? रोजगार तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ पर दुकान है हमारी, ये इन्वर्टर बैटरा की, हम यहाँ दुकान पर रहते हैं, 8 साल होगी मुझे काम करते हुए यहाँ पर। मोहम्मद अहकाम। जो जनता के हित में काम करेगा जनता। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ बुलंदशहर में पिछले 5 सालों से कोई विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ, बिजनेस की तरफ से ही बहुत पीछे जा रहा है। बिजनेस हर दुकानदार यूं ही बैठा खाली। जी। कौन सी सरकार आए जो मतलब व्यापारी वर्ग के लिए काम करे? अखिलेश के। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया था अपने राज्य में कि आपको लगता है कि अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए? अखिलेश ने जो है सारे नियम निकाले, इन्होंने जो है उनको ही दोहराया है। जो उन्होंने निकाले थे वो इन्होंने दोहराया। जैसे कि सड़कों का, सब चीज़ों का इन्होंने निकाला था। अखिलेश का ज़्यादातर काम इन्होंने निकाला था और जो है वो करा इन्होंने। जो जनता के हित में काम करता आया है जी, जनता उसे ही वोट करेगी। हाँ, ना यहाँ कह रहा कोई अखिलेश को, ना कह रहे हैं भाजपा को। सब समझदार हैं, सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी वोट के लिए। तो आपके हिसाब से जनता के हित में किसने काम किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी सरकारें आई और गई। कर गए हैं और मोदी जी ने और योगी जी ने भी बहुत काम किया है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी ने इन्होंने भी किया है और अखिलेश जी भी करके गए हैं। जिनका काम है वो काम नकारा नहीं जाएगा। तो योगी जी ने ऐसा क्या किया है इन 5 सालों में और अखिलेश जी ने क्या किया, थोड़ा मतलब बताइए हमें। ये तो आपको भी पता है किसने क्या किया है। हमें तो पता ही है। क्या सुनना चाह अरे हम तो देखिए हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है, लेकिन हम आपकी राय लेंगे ना। सभा पे आप घूम रहे हैं, आपको पता है, आपको दिख रहा है सब विकास भी। हमें तो पता ही, लेकिन हमें आपकी राय जाननी है ना। हमारी राय से तो कुछ नहीं होता। आप जनता हैं तो जनता जनार्दन है, अभी तुम्हें पता लग जाएगी मार्च में। क्या नाम है आपका? जनता है, जनता जो चुनती है वो अपनी कैंडिडेट चुनती है, या कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो या आपके लिए समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, जनता जो चुनती है किसी के लिए नहीं चुनती है, विकास के चुनती है, रोजगार के लिए चुनती है, जो जनता के हित में काम करे उसके लिए चुनती है। लेकिन इससे पहले भी सरकारें आई हैं, उसमें भी काम हुआ था, इसमें भी हुआ है। लेकिन जो पहले काम हुआ था उसी काम के लिए खाली इन्होंने क्या है, नाम दिया है उस काम के लिए। इन्होंने अपनी तरफ से कोई आगाज नहीं किया है, नया काम ही नहीं किया है। लेकिन जनता ने जो इन्हें को लिए चुना था, जो जनता से भूल है, जनता आपके बदलाव चाहती है। और आपके जो बदलाव चाहेगी वो जितने भी लोग हैं वो सरकार के बदलाव चाहते हैं।
परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सरकार। मैं आपको रोकना चाहूँगी, आपने कहा कि इन्होंने जो काम किया वही इन्होंने वो कर दिया है, मतलब आप कहना क्या चाहते, थोड़ा स्पष्ट करिए ना, किसने क्या काम किया और किसने क्या किया? जो मतलब पहले के जो काम थे, जैसे अखिलेश यादव के जो काम थे, उन्हों के लिए इन्होंने क्या किया है, जो काम का प्रोसेस चल रहा था, उन्हों की सरकार हटने के बाद में इन्हों की सरकार आई, इन्होंने उसी काम के लिए दोबारा से रिन्यू किया। इन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया अलग से। बिलेंसर ले लो या और भी क्षेत्र ले लो, यहाँ से कोई भी रोड है, बहुत से रोड हैं, वो पहले भी बने थे और हर सरकार में बनते हैं, लेकिन विकास इन्होंने ना ही तो रोजगारी में किया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जनता परेशान जो की है इसी सरकार में हुई है। आपके लिए एनसीआर हुआ तो नोटबंदी हुई तो जनता परेशान हुई थी, उसके बाद में एनसीआर तो जनता परेशान हुई थी, उसके बाद में फिर इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकाली जो किसानों के लिए हित में, उन्होंने कानून नहीं थे, जनता भी उसमें भी बहुत सारे किसान मरे थे और उसमें भी बहुत सारे किसान परेशान हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर कानून वापसी लिए। उसका फ़ायदा क्या हुआ, इतने किसान भी मर गए, उतना जनता परेशान भी होगी, फिर भी कानून वापसी लेने पड़े। फ़ायदा क्या हुआ सरकार? तो कानून जब वापसी ले लिया तो उससे आप खुश नहीं है? कानून वापस लिए उससे तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कानून बनाया था, ऐसा प्रस्ताव एक बार पास हो जाए सरकार की तरफ से फिर वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन ये इलेक्शन का टाइम आया इसलिए वो कानून वापसी ले लिए कि जो किसान हैं वो हमारे हित में आ जाएं। तो जो ये जनता है सब जागरूक हो चुके हैं, कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि जनता जो है अपने हिस्से चुनती है, जिसको भी वोट देगी अपने हिस्से देगी। और अब के जो जनता चाहती है वो बदलाव चाहती है, बदलाव की ओर जाएगी और बदलाव की ओर ज़्यादातर जनता अखिलेश यादव की तरफ जाना चाहती है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा फतेह मोहम्मद मैडम। तो आप यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? 7 साल हो गए मैडम जी। तो सरकार ने कुछ ऐसा किया है आपके फ़ायदे के लिए? नहीं, फ़ायदा तो नहीं हुआ खैर मैडम, अभी तक ये है कि अपनी मेहनत से कमा रही हैं जो ऊपर वाला दे रहा। सरकार से खुश है या नहीं? नहीं, सरकार तो सही है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कुछ वो विकास ही नहीं किया हमारे लिए। तो हॉल वाले होगा, एकदम थोड़ी होगा मैडम, विकास तो एकदम थोड़ी होगा, हॉल वाले होगा। सरकार से खुश हैं आप? और महंगाई ज़्यादा हो रही है, बस ये है। अच्छा, महंगाई से परेशान है? अच्छा, ठीक है। इस बार के मुद्दे क्या है, क्या सरकार से आप उम्मीदें रख रहे हैं? अब का ज़्यादातर ये अखिलेश जी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इस सरकार में एक तो रोज़गार बहुत कम हो गया और आदमी लॉकडाउन से बहुत बेरोज़गार हो गए, कारोबार रहे नहीं इतने, इसलिए बस। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम तो बहुत रोजगार देते हैं लोगों को। आज तक ये लॉकडाउन देकर कितनी पब्लिक मरी है, कहाँ तक मरी है, लोग कोरोना हो गए, ये इतना मर गए, पब्लिक कहाँ हुआ है बताओ, क्या सुधार हुआ है इसका आज तक? आपके हिसाब से यहाँ पे सपा का पलड़ा भारी लग रहा है, सपा और आरएलडी के गठबंधन का, ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन बीजेपी तो मतलब ये कह रही है कि यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो है। 80 और 20 का तो इसका मालूम नहीं, मगर ज़्यादातर सपा का लग रहा है हमको यार, बहुत ज़्यादा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है जी। तो आप व्यापार वर्ग से आते हैं, तो सरकार ने 5 सालों में कुछ किया है व्यापारियों के लिए? व्यापार के लिए तो कुछ खास नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इस लाइन में 12-13 साल हो गए, मोबाइल शॉप है मेरी है, और अब ये देख रहा हूँ मैं कि जब से ये सरकार आई है उसमें महंगाई बढ़ी है, जीएसटी बढ़ गया और हमारा और काम जो है वो डाउन हो गया जी। काम हमारा डाउन हुआ है और जिसकी वजह से जो है ग्राहक भी ये कहते हैं कि अभी रिचार्ज पे आप देख लिए 20% बढ़ गया, पहले 20% बढ़ाया जो है, अब वो हमसे आके कहते हैं जी तुम इतना क्यों बढ़ा रहे हो। तो आप ये देखिए कि जनता जो है हमारे मुल्क की, उसमें सरकार को सहूलत पैदा करना चाहिए कि सहूलत पैदा हो, रोज़गार मिले, युवाओं को नौकरियां मिलें, एक मुल्क में भाईचारा तरक्की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई। वो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का वो था जो संविधान, आज उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। आप ये देखिए, तो ये चीज़ जो है हमें देखनी चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के, जो हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको ये होना चाहिए कि मुल्क में भाईचारा हो, अमन कायम हो, आपस में सब इत्तेफाक इत्तेहाद हो, जोड़ होना चाहिए। ये चीज़ असल है। ये नफ़रती जो राजनीति हो रही है, ये क्यों है? ये हमें इस चीज़ का जो है सरकार जवाब दे। कौन कर रहा है नफरत की राजनीति? अब ये आप देख लीजिए ना, मुल्क में सबको पता है इस चीज़ का जी। इसको आप देखें इस चीज़ को। कौन
सी पार्टी कर रही है नफरत की राजनीति? जी, कौन सी पार्टी कर रही है नफरत की राजनीति? ये तो कहना है बीजेपी कर रही है जी, बीजेपी कर रही है इसको। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो आपकी समस्या सुने, आपके कष्टों को हटाए? जी, हमारी तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि वो सरकार आए गठबंधन की। जी जी, इसकी सरकार आनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे मुल्क में ही हुक्मरान जो है, नेता मंत्री वो हों जो मुल्क में भाईचारा कायम करें, अमन कायम होना चाहिए जी। तो हमारी तो यही है। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ इस चीज़ की कि अल्लाह हमारे मुल्क में तो जो रहमदिल और जो नेक लोग हैं, मंत्री और वो जो हुक्मरान, वो तो हमें अता फरमा, जालिम हुक्मरान से और जो नफरत फैला रहे हैं उनको हटा मुल्क से जी। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि इस बार के मुसलमान हमारे साथ जाएंगे। जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस बार के मुसलमान हमारे साथ जाएंगे, हमें वोट करेंगे। जी, वो उनकी गलत फहमी है, वो उनकी गलत फहमी है। मुसलमान जो है, मैं समझता हूँ मुसलमान क्या, हमारे इस सूबा यूपी में, स्टेट यूपी में जो ज़्यादातर आप देखें, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हों, चाहे हमारे वो जाट हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे वो बहुजन समुदाय के हों, सब जो है गठबंधन को जाएंगे। महागठबंधन जो है ये RLD और अखिलेश यादव साहब की जो पार्टी है। अच्छा, सहमत है आप इनकी बात से? हाँ, सहमत हैं बिल्कुल, पूरी तरह। आप इस बात से सहमत हैं कि सपा और RLD का आना चाहिए सरकार यहाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ यही आना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद साजिद। अच्छा, क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार है? देखो, सरकार तो उसकी बननी चाहिए जो गरीबों के काम करे। कौन सी सरकार करती है गरीबों के लिए काम? सरकार करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या किया उसने आपके लिए? ऐसा क्या किया? आप अपनी बात बताइए। बहुत कुछ किया उसने। क्या किया? एम्बुलेंस लगाई है और तुम्हारा पुलिस को, कानून को गाड़ी दी है और बथेरे काम करें गरीबों के लिए। तो भाजपा ने नहीं किया? भाजपा ने काम करा था लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं करा। मोहम्मद नफीस। अच्छा, तो आप युवा हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? काम तो करा है पर इतना नहीं करा जो करना चाहिए उसे। आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए था जो इन्होंने 5 सालों में नहीं किया? देख लो रोड कैसे हो गए, बिल्कुल टूटे पड़े हैं सारे, सड़कें देख लो। हाँ, और बेरोजगार को बहुत फैल गई है, रोजगार ही नहीं है बिल्कुल भी। और एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं करा, नहीं किया। इस बार क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? देख लो, अब सफाई आएगी आपके, गठबंधन होगा इंशाल्लाह आपके। सपा ने ऐसा क्या किया था 5 सालों में? बहुत कुछ करा था उन्होंने, रोड बनाए थे, सड़कें बनाई थी। हाँ, बहुत कुछ करा था। सबसे बड़ी उपलब्धि एक्सप्रेस वे है, सबसे बड़ी उपलब्धि एक्सप्रेस वे है जी। और बहुत सारे काम किए हैं समाजवादी पार्टी सर। थोड़ा सा और बताइए ना, हमें भी तो पता चले। समाजवादी पेंशन गरीबों को दी, एक्सप्रेस वे बनवाया। पेंशन तो फिर ये भाजपा भी देती है? कहाँ दे रही है? किसकी तो है पेंशन? किसी नहीं मिल रही पेंशन, मिलती है? मिल रही पेंशन नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही पेंशन, किसी को नहीं मिल रही। सिलेंडर देख लो, 600 से 500 से कहाँ पहुँच गया है, 900 साढ़े 900 का सिलेंडर मिल रहा है। सपा में सस्ते सिलेंडर सस्ते थे, क्यों नहीं सस्ते थे, सब्सिडी मिलती थी, वह सस्ते मिलते थे ना। गठबंधन आएगा इस बार, गठबंधन पक्का। हम लोग आए हैं, ओवैसी पे हमला कर दिया, वो फायरिंग कर दी है। अब बताओ, ये बीजेपी की चाल है सब, और कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि सपा में भी बहुत गुंडा राज था, बहुत हमले होते थे, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। गुंडा राज तो अब देख लो ना, क्या गुंडा, ये गुंडा राज नहीं है क्या? देखो, गुंडा राज है ये भी। मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? जी, हम तो चाहते हैं अखिलेश की सरकार चाहते हैं जी। क्यों? जी, बढ़िया काम कराया था उन्होंने। बढ़िया काम? जैसे क्या बढ़िया काम? ये लैपटॉप बांटे थे लड़कियों को। हाँ, लैपटॉप बांटे थे और अच्छा काम कराया था उन्होंने। हाँ जी। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ? खुश नहीं है आप बीजेपी की सरकार से? सरकार में कुछ नहीं हुआ जी, भुखमरी फैल रही है जी हर जगह। हाँ जी, रोजगार खत्म हो गया कहते जी। नहीं, सपा की सरकार में आपको कुछ फायदा हुआ था? हाँ जी जी। क्या फायदा हुआ? जी, बहुत फायदा हुआ जी। ये तो पूछ रहे हैं, क्या फायदा हुआ था? रोजगार नहीं था, इतनी भुखमरी इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई भुखमरी। तब आप क्या करते थे, अभी आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ जी मैं। 5 साल पहले सपा की सरकार में तब? जब तो मैं पढ़ता था जी। जी। और अभी? अब मैं काम कर रहा हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? अबरार अहमद। अच्छा, तो चुनावी इम्तिहान में कौन सी पार्टी पास और कौन सी पार्टी फेल? गठबंधन। बिल्कुल। क्यों? 100। बीजेपी में बहुत गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी में बहुत गुंडा
लेकिन लोग तो कहते हैं कि सपा में बहुत गुंडागर्दी थी। अब देख लो ना क्या हो रहा तो देख लो क्या हो रहा, वैसी पर गोली चलवा दी। हाँ, लेकिन सपा में भी तो ये सब होता ही था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, गुंडागर्दी बहुत होती थी, लोग कहते हैं। सुरक्षित नहीं है, देख लो क्या क्या कांड हुए हैं। गोरखपुर में क्या हुआ वहाँ देख लो, और उसमें देख लो लखीमपुर खीरी में क्या हुआ किसानों के साथ। हम तो किसान लोग हैं, किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी और 300 यूनिट फ्री जनता को, सबको। लेकिन बीजेपी भी कहती है कि हम भी किसानों के लिए बहुत करते हैं। अभी तो किसान बिल भी वापस ले लिया उन्होंने, किसान कानून। कुछ नहीं किया और दबाव में आके उन्होंने लिया वापस। बाबा जी, इनकी बातों से सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल। आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। अभी जब मैं इनसे बात कर रही थी तो आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि अम्मा जी तो आरएलडी को वोट कर रही हैं। आप किसे कर रहे हैं ये बताइए? आरएलडी को कर रहा हूँ। क्यों? मैं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी आरएलडी के लिए। कुछ मुद्दे होते हैं सबके, कोई विकास के नाम पे देते हैं, कोई धर्म के नाम पे वोट देते कहते हैं। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मेरे गांव वाले ने एप्लीकेशन वगैरह लगा दी झूठी साची, मेरे को नौकरी से घर बैठा हूँ। अभी बीजेपी सरकार ने मेरी नौकरी छीन ली। रियल है, ठीक है। अभी मैं घर बैठा हुआ हूँ, इसलिए शिकारपुर विधानसभा से हूँ मैं। और सपा की सरकार में, मतलब आरएलडी और सपा की सरकार में क्या? सपा की सरकार को मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो आरएलडी आ रही है वो तो सपा के साथ ही आएगी ना, गठबंधन हो एक्ट में आएगी ये। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है बीजेपी के। नहीं, हम तो मायावती को वोट करेंगे। मायावती को? अच्छा, क्यों? शासन सुशासन और बेरोजगारी खत्म कर दी है वो गवर्नमेंट यूपी में, मायावती की सही है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बहुत बेरोजगारी थी मायावती के साथ। बीएसपी की गवर्नमेंट आने वाली है, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। बिल्कुल 100% लोगों को रोजगार देने में सबसे बढ़िया सुशासन शासन, लड़कियों को आना जाना, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है मायावती की। बिल्कुल। हाँ जी, सहमत है जी। हम सरकार बना रहे हैं गठबंधन की। गठबंधन की? हाँ जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। आरएलडी हमारे बुलंदशहर से जीताई पड़ी है। हाजी नूर साहब यहाँ से विधायक बनने वाले हैं। हाँ जी। और जो मौजूदा सरकार है उससे क्या शिकायतें हैं आप? बहुत खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हिंदू मुसलमान के बेस पर लोग वोट करते हैं। हाँ, अपने विकास को देखा, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम करे थे। 100 नंबर की गाड़ी पुलिस को, एम्बुलेंस है, लड़कियों को लैपटॉप ये सब बांट रहे हैं। उन्होंने पहले से लैपटॉप बांटने चालू करे थे, साइकिल बांटी, अपने बहुत अच्छे काम करे थे। आपने कहा कि लड़कियों को लैपटॉप दे, लेकिन लड़कियां तो कहती हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस ही नहीं करते थे सपा की सरकार। आप हाथरस का गैंग रेप केस देख लो, हमारे बुलंदशहर का केस देख लो। उस बेटी को रात को 12 बजे उसके पेट्रोल छिड़क के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो सबसे बुरा हाल है इस टाइम। ये तो मौजूदा आंकड़े देख लो, आंकड़े बहुत बेकार है। ये तो सब झूठे फर्जी आंकड़े हैं। अभी किसी अस्पताल उस पर अखबार पर लोग लगाए थे बंगाल का, ऐसा कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम लाल बहादुर है। लाल बहादुर। क्या माहौल क्या बुलंदशहर का? बुलंदशहर ना पूरे यूपी का बता दे रहा हूँ मैं। ये मुस्लिम समाज भटक गया ज़्यादातर। मुस्लिम समाज कहता है कि बीएसपी जो है भाजपा से मिली हुई है। जब भाजपा से बीएसपी मिली हुई है तो प्रधानमंत्री एक दिन के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने मायावती को, तो सब लोग मिली हुई है। जब ये प्रधानमंत्री ने बनाएंगे एक दिन को मायावती को प्रधानमंत्री बना दें, अगर बीजेपी से मिली हुई है तो इन्हें मुस्लिम समाज को समझ में आ जाएगी। जब बीजेपी नहीं बनाएगी एक दिन को मुख्यमंत्री मायावती को, तो मिली हुई कहाँ है फिर ये। और बसपा 2017 में 2012 में दूसरे नंबर पर रही है हर जगह। अरब का तो बहुमत आना ही आना है। ये तो मुस्लिम समाज भटक गया है। हाँ, मुस्लिम चला जाएगा उधर, ऐसी चला जाएगा उधर, बीजेपी फिर आ जाएगी, फिर मुस्लिम पछताएंगे 5 साल के लिए। क्या नाम है आपका? जी, तो नहीं तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने, मौजूदा सरकार? मुझे तो इतना पता नहीं है। मैं क्या बता पाऊंगी आपको। किसे सपोर्ट कर रही हैं चुनाव में? हम तो बसपा को कर पाएंगे। बसपा को? क्यों बसपा को क्यों? नहीं, हम उसे करेंगे, मायावती वाले जो, हम उसे करेंगे।